नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 60,74,702, कुल मौतें 95,542, कुल ठीक हो चुके 50,16,520, सक्रिय मामले 9,62,640। कोरोना महामारी की शुरुआत हुए कई महीने बीत जाने के बाद भी देश में संक्रमण के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच लोगों की उत्सुकता कोरोना वैक्सीन को लेकर बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी का लेटेस्ट अपडेट मिल सकेगा। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सोमवार को की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के बीच ऑफिस का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कानूनी जंग जारी है। सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कंगना रनौत को हरामखोर और नौटी कहने का मुद्दा भी उठा। कई सालों से सुरक्षा बलों से बचते रहे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर एजाज रेशी को सुरक्षा बलों ने उसके साथी के साथ रविवार रात एक मुठभेड़ में मार गिराया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने सोमवार को भारत सरकार से अनुरोध किया कि विख्यात स्वर्गीय गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए। बाल सुब्रमण्यम जी का 25 सितंबर को निधन हो गया था। केरल सरकार ने सबरीमाला की वार्षिक यात्रा के लिए विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि कोविड-19 के सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए 16 नवंबर से 2 महीने की यात्रा शुरू होगी। सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भगवान अयप्पा मंदिर की इस यात्रा में हिस्सा न ले। राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है, जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वह तब तक फीस नहीं बढ़ाएं जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत जी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस जी के बीच मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा थी। भाजपा से अलग होने के बाद लगातार तीखे हमले करने वाले संजय राउत जी के इस मुलाकात पर खूब सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने सोमवार को कहा कि शिवसेना को फिर से बीजेपी से हाथ मिलाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से सोमवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के कृषि विरोधी कानून को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहाँ कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह और विवादास्पद सशस्त्र विक्रेता अभिषेक वर्मा जी को हर समय 3 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया जाए क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की संदिग्ध हालत में मौत की जांच कर रही सीबीआई ने कहा है कि वह इस मामले की जांच पूरे पेशेवर तरीके से कर रही है। जांच अभी जारी है। इस संबंध में अभी किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले में सीबीआई का बयान पहली बार सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों और मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थित करने की मंजूरी दी है। कृषि सुधार कानूनों को विपक्ष के विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार को आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय किसान संघ ने साफ कर दिया है कि यदि किसानों के हितों की सुरक्षा के पुख्ता कानूनी प्रावधान नहीं किए गए तो वह आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कर सकती है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का सबसे ज्यादा असर कामकाजी लोगों पर पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के अनुसार 83% मरीजों की आयु 20 से 60 वर्ष के बीच है। दरअसल इसी आयु वर्ग के लोगों के जिम्मे परिवार का पालन पोषण होता है। यह आयु वर्ग कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहा है और संक्रमण की चपेट में आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने में जुटी केंद्र सरकार को राज्यों का भी पूरा साथ मिल रहा है। अब तक करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति पर अपनी सहमति जताते हुए इसके अमल पर भी काम शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर राज्य एनडीए या भाजपा शासित हैं। बावजूद इसके बाकी के राज्यों का भी रुख कुछ बिंदुओं को छोड़ के नीति के पक्ष में ही है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।